नमस्कार, मैं हरदीप सिंह, फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स लेक्चरर एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिहार। देखिए दोस्तों, आपको पता है हमारा जो 2 लेक्चर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। आपकी 12वीं क्लास की जो फिजिक्स चल रही है, आपका जो नया सेशन एनसीईआरटी सिलेबस है 2021-22, उसकी 2 वीडियोज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर आपको पहले पिछला लेक्चर थोड़ा रिवाइज करें हम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने आपको आवेश के बारे में बताया था और आवेशन की विधियां बताई थी कि आवेशन की कितनी प्रकार की विधियां, 3 प्रकार की विधियां होती हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। मेन जो टॉपिक रहा था वो रहा था आवेश का संरक्षण, कि जो आवेश होता है वो कंजर्व रहता है, वो संरक्षित रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसके अंदर मैंने यही बताया था कि आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के रूप में एक्सचेंज होता है। किसी चीज़ के ऊपर अगर 2+2 आवेश है तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। किसी चीज़ पे अगर -e आवेश है, इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत में हमने बताया था किसी भी पिंड पे आवेश Q बराबर जो होता है वो ±Ne होता है। N क्या होते हैं? त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और आपको ये भी ध्यान रखना है n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। दूसरी बात, e की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम होती है। कुलाम को हम c से लिखते हैं, कुलाम आवेश का मात्रक होता है। ये जो मेन चीज़ थी आवेश का संरक्षण का सिद्धांत था, इसको आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत भी कहते हैं कि आवेश जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। एक इलेक्ट्रॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉन आधा नहीं एक्सचेंज हो सकता, कल बात की थी। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन नंबरिंग में शेयर होते हैं, इसीलिए 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चलता है। फिलहाल देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन आया है। कोई आपको पूछे 1 कुलाम आवेश किसी वस्तु को आपने देना है, तो उस 1 कुलाम आवेश को देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 1 कुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कोई प्रश्न पूछे कि 1 कुलाम का आवेश है, उसमें बताइए कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? तो बहुत सीधी सी बात है, आपको पता है Q बराबर होता है Ne। अब देखिए ±Ne लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मुझे संख्या निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए माइनस नहीं लगा रहा। मुझे दिया है, गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है Q की वैल्यू है 1 कुलाम। Q की वैल्यू 1 कुलाम रख दूंगा। E मुझे पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। Q 1 हो गया, N मुझे ज्ञात करना है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। नीचे ले आइए, जब इसको नीचे ले आओगे तो क्या आएगा? N बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19। ऊपर ले जाइए 10⁻19, 10⁻19 को ऊपर ले जाओ, -19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। पूरा समझते हैं प्रॉपरली। जो 19 है उसको लिखोगे 100 × 10⁻17, 1.6। इसको आप सॉल्व करोगे, इसका पॉइंट हटाओगे, एक और 10 लग जाएगा। पूरा सॉल्व करोगे, 16 का भाग दोगे 100 में, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रति कुलाम। देखिए मात्रक को ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स प्रति कुलाम, यानी कि 1 कुलाम आवेश के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको कोई कहे 1 कुलाम आवेश किसी वस्तु के ऊपर चढ़ाना है तो आपको उसको इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन इतने दे दोगे तो उसके ऊपर आ जाएगा -1 कुलाम, और इतने इलेक्ट्रॉन अगर किसी वस्तु के ऊपर से निकाल लोगे बाहर, उसके ऊपर से हटा दोगे तो उसके ऊपर आ जाएगा +1 कुलाम आवेश। तो 1 कुलाम आवेश कहने को लगता है आसान है, लेकिन 1 कुलाम आवेश जो है उसके लिए बहुत अधिक संख्या में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रॉनों की बहुत अधिक संख्या में आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान में रखिए, बोर्ड में ये कई बार पूछा गया है 1 कुलाम आवेश के बारे में। आवेश संरक्षण काफी आसान है, समझ आ गया होगा कि आवेश जो होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। जैसे 2 पिंड है कोई भी, ये पहला पिंड है, ये दूसरा पिंड है, इन दोनों पिंडों का जो कुल आवेश रहेगा वो हमेशा संरक्षित, पूरे सिस्टम का आवेश संरक्षित रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसमें से उठ के इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएं तो इसके अंदर इसके ऊपर आवेश प्लस का Ne आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो प्लस का Ne, इलेक्ट्रॉन ले रहा है माइनस का Ne। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझिए,
जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है उस वस्तु का भार बढ़ जाता है, उसका द्रव्यमान इंक्रीज हो जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है वो हल्की हो जाती है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, धनावेशित हो गई। और देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही अराइज होता है कई बार, ये वस्तु क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, धनावेशित होगी एंड हल्की भी हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया। अब उसके लिए आपको ये जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता हो। तो देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है आपको पता रखना है। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास को लिखते हैं me प्रायर में इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम का एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर कोई आपसे पूछे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, फिर आपसे कोई पूछे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये चीजें 12वीं क्लास में आते ही इनको अच्छे से रट्टा मार लो। प्रोटॉन का द्रव्यमान mp लिखेंगे, न्यूट्रॉन का mn लिखेंगे। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ही भिन्न होता है, बिल्कुल लगभग इक्वल होते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67, देखिए 2 और 1.674, दोनों में थोड़ा ही फर्क है। न्यूट्रॉन थोड़ा भारी होता है, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, माइनस का 27। और देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ही हल्का है, समझ गई बात। प्रोटॉन जो होता है उसका आवेश आपको पता है, प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस का E, इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस का E, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, जिसको आप कह सकते हो अनावेशित। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। ये आपके पास आवेश की बात होगी। ओके, द्रव्यमान भी आपको याद रखने हैं, आवेश भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए ये वस्तु धनावेशित हो गई, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन उठ के चले गए इसलिए हल्की भी हो गई। ये वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित हो गई, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके बैठे हैं इसलिए ये भारी हो गई, इसका द्रव्यमान इंक्रीज हो गया। तो देखिए ये हल्की हो जाती है वस्तु, ये भारी हो जाती है, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब मैंने कल 3 विधियां बताई थी कि किसी भी चीज़ को आवेशित करना 3 विधियां हैं, तो उसमें भी ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान रखिए, उन 3 विधियों में से केवल और केवल एक विधि ऐसी है जिसमें ना तो वस्तु भारी होती है ना वस्तु हल्की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उठ के नहीं जाते उसके अंदर। वो कौन सी विधि है, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब आवेशन के बारे में कल बात की थी, बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हो गया। देखो आवेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, आवेशन की 3 विधियां हमने पढ़ी थी। तो 3 विधियों के अंदर देखो एक विधि थी घर्षण द्वारा आवेशन, तो इनको रगड़ेंगे, जब इनको रगड़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के जाएंगे तो हल्की भारी होंगी वस्तुएं, द्रव्यमान में अंतर आएगा जब 2 वस्तुओं को रगड़ेंगे। तो घर्षण द्वारा आवेशन जो होता है उसके अंदर, घर्षण द्वारा आवेशन जो होता है उसमें वस्तु हल्की भारी होती है, बिल्कुल ठीक। दूसरा हल्की भारी होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा जो विधि थी अपने पास उसके अंदर क्या था, चालन द्वारा आवेशन। इसके अंदर भी वस्तु हल्की भारी होती है, क्योंकि अगर कोई वस्तु है उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी के ऊपर तभी आएगा ना जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं इसको, ये हल्की हो रही है। लेकिन तीसरी जो विधि है जिसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रेरण द्वारा आवेशन, एक बच्चे ने कमेंट किया था कल, सर प्रेरण द्वारा आवेशन हमें अच्छे से समझ नहीं आया। अब देख लो, प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये वस्तु पहले से धन आवेशित है, आराम से समझना, इसको 2 मिनट लूंगा। ये वस्तु क्या है, धनावेशित है। इसके पास मैं उदासीन वस्तु लेके आया, ये पहले से पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। पॉजिटिव चार्ज इसको चालन द्वारा दिया गया है या घर्षण द्वारा दिया गया, ये मैटर नहीं करता। अब देखिए, इसके पास मैं दूसरी बॉडी लेके आता हूं जो बिल्कुल उदासीन है, जो बिल्कुल उदासीन है। जब ये लेके आऊंगा तो पता है इसके अंदर क्या है, इस बॉडी में परमाणु है ना, और परमाणु में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये बॉडी पॉजिटिव है
तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींचे आएंगे, इलेक्ट्रॉन इस ओर खिसक जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ आ जाएंगे ऐसे परमाणु में। तो ये हर परमाणु का इलेक्ट्रॉन इधर प्लस इधर, इलेक्ट्रॉन माइनस इधर प्लस इधर, माइनस इधर प्लस इधर, माइनस इधर प्लस इधर, सारे माइनस एक साइड आ जाएंगे। तो ये बॉडी का परिणामी रूप क्या बन जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर चला जाएगा। पड़ी ये अभी भी उदासीन है, ना इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है ना इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, लेकिन इसके अंदर एक आवेश आ गया, एक साइड माइनस एक साइड प्लस, इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इस प्रकार वस्तु क्या होगी, आवेशित हो गई। तो ये दोस्तों आपका क्या था, कुछ और बेसिक चीजें थी जो आपको करवानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और आने वाली अगली वीडियोज आपको मिलती रहे। तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।